अच्छा आप दोनों, ठीक। और कोई नए बच्चे बैठे हैं? एक आप ही बैठे हैं, और कोई है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग डायमेंशन शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 की दृष्टि से और क्लास 12 की दृष्टि से, ठीक है ना। तो यहाँ से सीखने का प्रयास करेंगे, रटने का नहीं। और जो आप लोग का छूटा है ना, वो कितना बजे आके मैनेज करना है? 4 बजे आ जाओगे ना बाबू? 4 बजे आ जाओगे, ठीक है। तो हम लोग का कौन, तो हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं बाबू, एक बार बोलो तो। अरे बोलो बाबू, कौन फॉर्मूला? डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलो बाबू क्या पढ़ रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। याद रहेगा, बोलो क्या पढ़ रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बोले? गुड, बीमीय सूत्र। शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीएफ, ठीक है। डी का मतलब डायमेंशन, एफ का मतलब क्लियर है। यानी बीमीय सूत्र बोलिए चाहे कौन फॉर्मूला बोलिए, डायमेंशनल। क्लियर है सबका? उम्मीद करें। याद करो डायमेंशनल लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले बताइए। कौन ब्रैकेट? सबसे पहला बात बताइए, लिखिए मत, लिखने का पूरा समय देंगे। कौन ब्रैकेट बाबू? सबसे पहले क्या? सबसे पहले पावर कुछ भी हो, कोई लेना देना, हम ए मान लिए अभी। बोलो फिर क्या? पावर, और फिर बोलो पावर, इसके बाद कोई रहा तो लिख देंगे। ब्रैकेट क्या होगी? तो बोलो कौन ब्रैकेट का इस्तेमाल करें? सजाने का तरीका बोलो सबसे पहले, फिर बोलो, फिर बोलो। बात समझे? उम्मीद करें सीखने के लिए रेडी है। आपको मन में लगा सर ये एम एल और टी क्या है, बोलो है ना। तो याद रखिएगा जहां जहां आपको क्या दिखेगा, याद रखिएगा। पहले ये लिखने, ये क्लियर है आप लोग को? अच्छा ईमानदारी से बताओ, दुनिया का जितना भी भौतिक राशि है किससे मिलकर बना है? किससे बाबू? अब मूल भौतिक राशि कितने हैं? 7 में से कम आपको 5 का डायमेंशन याद रखना पड़ेगा। देखिए कितने का बाबू? 5। एक, बोले बाबू, 2, 3, 5, ठीक है। अब इधर देखिए, इसको अगर हम टेबल को समझ गए तो हम गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। सबसे पहले समझिए, इधर हम क्या लिखे बाबू? मूल भौतिक राशि। नए बच्चों को थोड़ा सा परेशानी हो सकता है क्योंकि ये सब हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं। पढ़ा चुके हैं नहीं पढ़ा चुके? अरे बोले बाबा इसका कौन मात्रा हम रटवा चुके होंगे आपको। और आप एक जो नया पढ़ रहे हैं वो कौन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं? डी एफ का मतलब कोई ऐतराज? सबसे पहला होता है हम लोग का लंबाई। क्या बाबू? इंग्लिश में बोलो क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका एसआई मात्रा, लंबाई को किससे नापते हैं? पक्का शॉर्ट में लिखेंगे सबको। बोलो मीटर का शॉर्ट पूरा लिख देते, नहीं तो लोग रूम में जाके पढ़ेगा। एम मतलब महात्मा गांधी। बोलो एम का मतलब याद हुआ? तो जितना भी लंबाई हो उसको किससे नापते? अरे बोलो बाबू लंबाई को किससे नापते? और याद रखिएगा लंबाई का इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो एक बात याद रखिएगा, जहां जहां क्या दिख जाए मीटर वहां क्या पुट करें? याद हुआ? क्या कोई तकलीफ है? दूसरा, दूसरा बोलो बाबू, द्रव्य, द्रव्यमान में इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मास का सही मतलब इसको तो आप लोग पूछ जाइएगा केजी, किलोग्राम, किलोग्राम के लिए क्या पुट करने बोले? अरे बोलो बाबू क्या? कौन है? छोटी की बड़ी? श्योर है? अच्छा तीसरा बोले बाबू समय।
अरे बोले बाबू कौन चीज? समय का ऐसा मात्रा बोले। और जहां जहां सेकेंड है बोले समय को क्या कहते हैं? यानी ml, इसी को कहते हैं डायमेंशन। इसके अलावा कुछ भी हो सेम टू, जैसे देखिए 4 नंबर नाम सुना होगा ताप, ताप का ऐसा मात्रा तो केल्विन है, डायमेंशन फार्मूला भी। तो मेन हमको क्या याद रखना कि मीटर के लिए, किलोग्राम के लिए और सेकेंड के लिए, बाकी जो जैसा दिखेगा समझ में आया? जैसे एक बात बताइए, 5वां नंबर धारा का नाम सुना है? धारा का सही मतलब एम्पियर, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला पक्का? लेकिन वगैरह याद रखिएगा, ए को कई जगह पे किस तरह नोट करते हैं? आई से। ए को किस तरह नोट करते हैं? आई से। मजा आया? आपको ये पांचों समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले बताइए बाबू, लंबाई को ऐसा है मात्रा एकदम आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट में पढ़ेंगे, ठीक है? कोई मजाक नहीं, क्योंकि सीरियस है, ठीक है? लंबाई का ऐसा मतलब मीटर के डायमेंशन याद है? द्रव्यमान का ऐसा मतलब केजी के डायमेंशन, समय का किसके डायमेंशन, ताप का किसके लिए, धारा का एम्पियर के लिए, या बात समझे? आई मतलब ए मतलब एम्पियर बाबू, ए मतलब एम्पियर, ए मतलब आशीष सर नहीं पढ़िएगा, आई मतलब ईशान की सब नहीं पढ़िएगा, ए मतलब एम्पियर। समझ गया बाबू? याद रहेगा? चलिए 2 मिनट दिए समय, सारे बच्चे याद कीजिए, हम किसी से पूछ सकते हैं। चलिए बाबू 2 मिनट समय दिए, किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है? याद हो रहा है? तो डायमेंशन वाला हार्ड है कि आसान है? कौन सी है? पहले याद करिए, लिखिए, समझिए, डाउट है पूछिए, और जब हम चलो बाबू शुरू करें। बताइए ये कौन सी लिखे बाबू? एम का मतलब, चलिए आप बताइए मीटर के लिए क्या डायमेंशन यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? हाँ क्या यूज करेंगे? छोटी ब्रैकेट के साथ की बड़ी ब्रैकेट के साथ? बोलो हाँ या ना? अच्छा बताइए बाबू, अगर कहीं क्या रहे केजी तो बताएगा। अब बताइए किस केजी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? केजी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? एम। पक्का? पक्का? अच्छा सेकेंड, आप पीछे से बताइए। हाँ बताइए, एस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या इस्तेमाल करेंगे? अच्छा बोले ईमानदारी में, रियल में तो यही चीज है ना, इसलिए डायमेंशन को बोला जाता है शॉर्ट में एम एल। याद रहा? एम एल। तो बोले मीटर के लिए, किलोग्राम के लिए, सेकंड के लिए, पक्का? उम्मीद करें कोई बच्चा चाहे तो इसको लिख सकते हैं। वो बच्चा लिखेंगे जो कल नहीं आए थे, वही लिखेगा, कल तो लिखा चुके हैं। जो बच्चे कल नहीं आए थे वो इसको लिख लीजिए, क्योंकि मेरा यही 3 बार मेन है। सही बोले कि नहीं बोले? शादी ब्याह से ज्यादा टेंशन तो लाभ होता है, पूछो क्यों? सारा खाना बनता है उसके लिए, और वही नहीं खा सकता। क्या सही बोले कि नहीं बोले? सही बोले कि नहीं बोले? ईमानदारी से आपको दिक्कत, सबको लगता है कि दूल्हा का जो दोस्त है उसको ज्यादा इज्जत मिलता है, सबसे पता सबसे खतरनाक उसके साथ होता है। बोला हाँ यार, कल एक बाराती क्या था मेरा गांव से, समझे? दूसरा काम हरदम चलाया वहां खाना, लात जूता ना मुझे। बोला हाँ यार, तो भाई बाराती में सबसे खतरनाक काम क्या होता है पता है? मार हो जाता है। और ये मार करने में कौन आगे रहता है? लड़का का दोस्त। कौन रहता है बाबू? पौवा पी के शुरू हो जाता है वो।
क्या सही बोलेंगे? नागिन डांस। क्लियर है? क्या किया पता है आप लोग को? रॉकेट समझते हैं? तो रॉकेट आजकल बड़ा खतरनाक खतरनाक आ गया, तो जलाया और जलाया तो उससे निकल गए जनमन, और गोदिया तो तैयार होता है पिटने के लिए। अरे बोलो भाई, देखो का नरवा लग गया। कहाँ लग गया? चिंगारी का, और नरवा जलने लगा। तो पूरा गांव वाला क्या हो गया? मतलब इस पल का इंतजार ही करता है, सब नागिन डांस निकालते हैं। तो भाई शादी में सबसे बड़ा टेंशन होता है क्या? है कि नहीं? कल हमको बता रहा था मम्मी फलना में बाराती गया था, ऐसे ऐसे हो गया। समझा? मुझे बढ़िया होगा, है कि नहीं? हम नहीं गए, हमको बुला रहा था शादी में, हम भी जाने वाले थे, लेकिन सोचो तुम लोग के कारण नहीं गए, जाते तक मेरा क्या होगा। हम हमेशा डरते हैं कहीं जाने से, पता नहीं क्या होगा, है कि नहीं? बोला हाँ या ना? बे मतलब का लड़का का दोस्त दो भदम पिटा गया है, बेचारे को हाथ क्रैक हो गया है ना। मुझे एक दौड़ रहा था उधर से, उधर नहीं गाँव में देखा है करेली खेत सब, जो खेत सब होता है बहुत बांधा रहता है, उसमें से दौड़ा, इसमें से लग गया, गिर गया, बेचारा फ्रैक्चर हो गया ना। मुझे तो बता, दूल्हा तो मौज करेगा, कोई दिक्कत है? अभी रोज ससुराल जाएगा आएगा, बेचारा दूल्हा का दोस्त कहाँ पहुंचेगा? ऐसे नहीं करना है। तो चलिए शुरू करें अब। तो बाबू एक बार हमको बताइए, पहला नंबर, अब हम शुरू कर दिए आपको डायमेंशन सिखाना। तो एक नंबर, क्या नंबर? लंबाई का नाम सुने हो? पक्का? अरे बोल बाबू, लंबाई का नाम सुने हो? श्योर? किससे नापो? चौड़ाई को तब किससे नापो? चौड़ाई को भी मीटर से? पक्का? अच्छा, ऊंचाई को तब तो किसी और से नापोगे? ऊंचाई को भी मीटर से? तीनों को? किसको किसको? त्रिज्या का नाम सुना है? त्रिज्या एक प्रकार का कौन सी होता है? त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई है, यानी दूरी है, यानी इसको भी किससे? अरे वाह, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, दूरी नाम सुने हो? दूरी कभी किससे? और दूरी का ही भैया होता है कौन? यानी विस्थापन कभी किससे? तो ये नाम एकदम सब क्लियर होना चाहिए, इसको किससे नापते हैं। खाली इतना क्लियर है ना, गर्दा उड़ा दो। गहराई को किससे? गहराई को? व्यास को? वो भी लिखते हैं क्या? लिखते हैं क्या? लिख देते हैं। गहराई बोला बाबू, व्यास, इससे ज्यादा आपके फिजिक्स में आने वाला नहीं है। तो बोला बाबू, लंबाई को किससे नापते हैं? चौड़ाई को? लंबाई को? चौड़ाई को? ऊंचाई को? गहराई को? व्यास को? त्रिज्या को? दूरी को? विस्थापन को? यानी सबको किससे नापते हैं? अरे वाह गर्दा, यानी इस सबका स्वर, इस सबका स्वर कौन मात्रक? क्या होगा? अच्छा बबुआ, अगर पूछ ले कौन फॉर्मूला? 2 मीटर के लिए क्या मजा आया? तो रटना है कि सीखना है? तो बच्चा रटेगा, हम लोग गर्दा उड़ा के बोलो हाँ यार। चलो एक बार बोलो, किसको बोलो बाबू? लंबाई हो या 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 इस सबको किससे नापते हैं? और डायमेंशन कौन बता? ये तो हम रटवा चुके हैं। कौन ब्रैकेट? उम्मीद करें दूसरे के पास चले, पहले की रिपट गया। अरे वाह गर्दा, 2 नंबर वाली, क्या नंबर वाली? नाम सुने हैं चाल का? अरे बाबू बोलो हाँ या ना? चाल का फॉर्मूला बोलो। दूरी बटे मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, इसका कितना गर्दा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, चाल बोलिए चाहे वेग बोलिए, एक ही चीज होता है या दोनों अलग अलग कर? एक ही साथ कर दे क्या अलग अलग? एक ही साथ कर दे, तो बाबू एक साथ कर देते हैं। या चाल बोलो या क्या बोलो? अगर चाल बोलेगा तो क्या लेंगे? अरे वेग बोलेगा तो दूरी नहीं, क्या लेंगे? तो ये मतलब आप लोग दोनों समझ गए?
बोलो हाँ या ना। अगर चाल बोलेगा तब, और वेग बोलेगा तो दूरी। चाल का फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला, दोनों लेंगे कि एक है ना पढ़ेंगे, तो दोनों एक साथ कर रहे हैं बाबू। बोलो बाबा इसका कौन मात्रक लिखेंगे? कौन मात्रक? तो चलो तुम लोग बताओ, मेरा आपको जरूरत नहीं है। बोले दूरी को किससे नापते हो? और समैया को यानी क्या पढ़ो? मीटर प्रति। इसी को अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहेंगे मीटर, और ये ऐसा पावर कितना है कुछ नहीं तो ऊपर जाएगा तो पक्का श्योर है। सुनिएगा इसको क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या माइनस लगा है तो सबसे पहले माइनस को पढ़ते हैं। याद रखिएगा माइनस को पढ़ते हैं प्रति, माइनस को क्या पढ़ते हैं याद रहेगा। अरे बोलो बाबा माइनस को क्या पढ़ते हैं, जरा सा पढ़ो। मीटर प्रति सेकंड, वन को तो नहीं है ना पढ़ते हैं। मीटर प्रति सेकंड याद हुआ? बोलो मीटर प्रति सेकंड याद हुआ? ऐसे लिखिए चाहे, कोई ऐतराज? प्रति को माइनस में लिखते हैं या बटे में? क्लियर है? तो बोले इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकंड। अब बोले इसका कौन फॉर्मूला? मेरा जरूरत है तुमको। बोले मीटर के लिए क्या, सेकंड के लिए क्या, पावर के साथ कोई छेड़छाड़, यही सब आदमी मरता है। बोले पावर के साथ कोई छेड़छाड़। अरे बोलो पावर के साथ कोई छेड़छाड़। समझ में आया? कैसा लगा? क्या रट रहे हैं कि कॉन्सेप्ट से? तीसरी बोलते हैं कॉन्सेप्ट का मजा आ रहा है। तो बाबू इन पांचों का 6-7 में याद हो गया। इसी से ये सब बनता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर विस्थापन लेते फिर भी क्या लेते, मीटर ही लेते, इसलिए दोनों को साथ में निपटा दीजिए। कैसा लगा एक बार बोलो? श्योर? तो बोलो चाल या वेग कैसा है मतलब, मीटर प्रति डायमेंशन तुम लोग रटा देंगे खुद से लिख लो पक्का। नेक्स्ट की ओर बढ़े, के नंबर वाली नाम सुने हैं त्वरण? बाबू बोलो त्वरण का नाम सुने हैं? किससे डिनोट करते? कुछ कुछ हम सिंबल भी सिखाते जाएंगे, ठीक है। बोले बाबू त्वरण का फॉर्मूला पढ़े होंगे, वेग बटे पक्का। अरे बोलो हाँ या ना, वेग बटे। अब बोलो इसका कौन मात्रा लिखना है? श्योर? कोई बच्चा बताइए वेग का कितना होता है? बोलो मीटर प्रति। अरे यहाँ बोले समय का, इसका कुछ पावर नहीं तो कोई बच्चा बताइए क्या लिखेंगे? याद कर ले तो परसों पढ़ाएंगे इसको सॉल्व कर। तो बोलो एस पर पावर ऊपर में कितना है? अरे बोलो कितना बबुआ? -1। गुड। नीचे कितना है? कोई भी चीज नीचे से कहाँ जाती है तो प्लस रहती है, तो माइनस तो नीचे में कुछ ऊपर जाएगी। -1 यानी एस पावर माइनस। कोई बच्चों पढ़ के बताइए, मीटर प्रति सेकंड। समझे? कैसे पढ़ते क्लियर हुआ? मीटर प्रति सेकंड। मजा आया? तो ये किसका ऐसा ही मतलब है। अब बोलो ईमानदारी से इसका डायमेंशन फॉर्मूला रटिएगा। मीटर के लिए बोल बबुआ, अब सेकंड के लिए पावर। मजा आया? पावर के साथ कोई छेड़छाड़ उम्मीद करें। श्योर? मजा आया? नेक्स्ट वाली 4 नंबर बोल, बल। क्या बाबू? इसको किससे भी नोट करते हैं? बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। और अगर आपको ये याद नहीं रहता है, बोले बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुना। मेरे प्यारे बच्चे बता दो बल को किससे डिनोट करते हैं? देखो कैसे धुआं करते हैं डायमेंशन का। बल को किससे? बोलो द्रव्यमान को, त्वरण को। कोई ऐतराज? अब बोले इसका सबसे पहले कौन मतलब, क्या मेरा जरूरत है? बोलो एम का मतलब। अरे एम का मतलब कौन चीज? द्रव्यमान को किससे नापते हैं? और ए का मतलब
त्वरण का SI मात्रक अभी पढ़े। मीटर प्रति सेकंड, मजा आया? यानी बोलिए SI मात्रक क्या होगा? केजी मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, इसका एक स्पेशल भी होता है, बोलो कौन? एन मतलब तो बल का बोलो SI मात्रक या केजी मीटर प्रति सेकंड, दोनों आपको याद रखना है, ठीक है? तो बोलो बाबू इसका SI मात्रक या कोई बच्चा बोले इसका डायमेंशन फार्मूला, केजी के लिए, मीटर के लिए, सेकंड के लिए, पावर, मजा आया? यानी बल का डायमेंशन फार्मूला m n t को पावर माइनस, बोलो बल का डायमेंशन फार्मूला m n t को पावर। क्लियर है? ये बस सिखाए, पक्का मजा आया? क्या कहीं रटने वाला चीज है? अगर बोलो कोई रटने वाला चीज है, यह सारा सीखने वाला है। मजा आया? कई लोग लिख देगा इधर भौतिक राशि, यहाँ लिख देगा SI मात्रक, और यहाँ लिख देगा कौन चीज? डायरेक्टर लिख देगा ये वाला और ये वाला। ये चीज जो छोड़ देगा तो वो समझ पाएगा। तो बाबू हम थोड़ा अलग लेवल का पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है? क्या कहीं रखना पड़ा? पक्का? तुम लोग एक काम करो ना, थोड़ा एक चीज हमसे छूट गया था, तो पहले वो पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ तक आप लोग लिख चुके हैं ना, आप लोग एक तरह से नोट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट में कि संख्या, क्या बाबू? संख्या समझते हैं आप लोग? कौन सी होता है? 1 से लेकर 9, बोला बाबू कौन सी? इसका कोई मात्रा नहीं होता, संख्या। दूसरा अनुपात, संख्या जैसे पाई, कौन सी बाबू? जैसे क्या? ई, जैसे बोलो कौन थीटा? साइन थीटा, बोलो कौन थीटा? ई सब का कोई कौन से बाबू? मात्रक या कौन फॉर्मूला? क्या नहीं होता है। ये बातें छोड़ दिए, ठीक है? यानी अगर पूछेगा 2 का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं। 5 का, पाई का, कॉस थीटा का, साइन थीटा का, tan थीटा का, समझ में आया? ये लिख लीजिए पहले। क्या ये बातें क्लियर है? अरे बोला हाँ या ना? चलिए अब ये लिखिए बाबू 1 नंबर से, हेडिंग डालिएगा क्या? शुरू कीजिए 1 नंबर से। अब हम लोग डायमेंशन सीखना शुरू कर दिए 1 नंबर से। हो गया बाबू? नेक्स्ट वाली 5 नहीं हुआ था, थोड़ा धीरे है सब, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। जब इतना एकदम बना के लिखेगा तो नहीं काम चलेगा, पढ़ाना भी है क्या? अच्छा ये सब रटा के सिखा सकते क्या? कौन रटने वाला चीज था? ये सब रटने वाला चीज नहीं है बाबू। डायमेंशन को लोग बोलते हैं रटना है, हम बोलते हैं डायमेंशन क्यों रटना है? डायमेंशन को बेहतरीन तरीके से सीखना है, बोला है या ना? क्यों रटेंगे डायमेंशन? ये चैप्टर जो है ना बाबू, यूनिट एंड डायमेंशन, ये फिजिक्स का जो है बेस है। कौन से बाबू? अब उसके ऊपर क्या बनेगा? बिल्डिंग। क्या बनेगा बाबू? ये बेस था, ये पूरा यूनिट 1 बेस है फिजिक्स का। हाँ अच्छा रुकिए तो थोड़ा सा लिखने दो। इतना एक बार बता दो क्या क्लियर है? अरे बोला क्लियर है? एक और लास्ट पढ़ाएंगे आज हम 5 नंबर। बाबू क्या पढ़ाएंगे? 5 नंबर पढ़ा देंगे आज, थोड़ा भाई नहीं पढ़ाते क्योंकि इसके रिलेटेड है कल वाला, ठीक है? सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आप लोग ए बाबू, सबसे पहले 3 को डायमेंशन आपको रट जाना चाहिए। चलो बोलो चाल या, अरे बोलो बाबू चाल या SI मात्रा बोले, धड़ाक से बोलो। मीटर प्रति, सुनो
इसका डायमेंशन कभी याद नहीं करते, इसका क्या याद करते हैं? एसआई मात्रा। क्या याद करते हैं? तो वेग या चाल हो, दिमाग में बोलेंगे इसका एसआई मात्रा मीटर के लिए, सेकंड के लिए माइनस, क्या याद किए कि समझ गए? चाल या वेग का डायमेंशन रखेंगे कि एसआई मात्रा। मजा आया? क्लियर है? उसी प्रकार त्वरण, कौन बाबू? त्वरण का डायमेंशन रखेंगे कि एसआई मात्रा। बोलो मीटर पर सेकंड की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो एल टी पावर। मजा आया? ये याद हो जानी चाहिए। और एक बाबू आपको क्या पढ़ा है? बल। बल का एसआई मात्रा बोलो कौन सी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होगा न्यूटन। क्या बाबू? न्यूटन। क्या बाबू? न्यूटन। सुनिए एक कहाँ लगे बाबू, कहाँ रख दिया फोन उसका? अच्छा फोन नहीं मिल रहा है क्या? फोन करो, उसके नंबर पे देखो कहाँ वाइब्रेट हो रहा है। अरे क्लास से कहाँ जाएगा, है कि नहीं? अब फोन न छुओ, फोन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। कॉल आ रहा है किसी का? चलो ध्यान से रखो। बोला हाँ या ना? उसको बता दो अभी हम कोचिंग में हैं। बोला हाँ या ना? टाइमिंग वाइमिंग सब लोग बता दिया है ना? इस समय नहीं फोन करना है। सही बच्चा घर से आता होगा। मिला बाबू? मिला? नहीं मिला? अच्छा मिल गया ना? मिला कि नहीं मिला? अच्छा बायोलॉजी क्लास में? अच्छा सर रख दिए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बोला है ना? थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ पढ़ाते हैं, क्या करिएगा, थोड़ा टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा आदत है, ठीक है। बोला बाबू बल बल, ठीक है ना? अभी तुरंत जाके खोज लीजिएगा, ठीक है, ऐसा सर रख दिए होंगे हमको पता। बोले बल का देखो, एक मोबाइल यहाँ में छोड़ के गया है तुरंत वाला, वो आएगा अभी। बोले बल का सही मात्रा बाबू, लेकिन इसका इस्तेमाल कम होगा, आपको याद रखना है कौन? और जहां से न्यूटन दिखे डायरेक्ट डायमेंशन ml का पावर, तो इसका डायमेंशन को हम लोग रखते हैं। बोले बल का सही मात्रा, बल का पूछे थे बबुआ, बल का सही मात्रा केजी मीटर पर सेकंड, लेकिन ज्यादा काम वाला पक्का न्यूटन का डायमेंशन न्यूटन के लिए एम एल टी पावर माइनस, जहां भी न्यूटन दिखे क्या पुट करेंगे? एम एल टी पावर माइनस। चाल या वेग कैसा मात्रा? मीटर प्रति त्वरण का, बल का, न्यूटन का डायमेंशन समझे? और दोनों का डायमेंशन याद करेंगे कि दिमाग से लिख देंगे? पक्का? लेकिन न्यूटन का लिखने के लिए दिमाग चलेगा, इसलिए इसमें ध्यान रखिए, ठीक है। न्यूटन का डायरेक्ट बोलो, सुनिए 1000 बार यूज होगा। कितना बार? 1000 बार। तो क्या ऐसे आदमी को छोड़ेंगे? अरे बोलो है तो जहां से न्यूटन दिखे डायमेंशन फट से बोलो श्योर। किसी से भी पूछ सकते हैं क्या? यही 3 अंतर हटा हुआ चाहिए, किसी को पूछ सकते हैं क्या? चलो बोलो बाबू चाल कैसे मानते? चाल का, चाल का एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? चाल का बाबू वेग का दोनों का एक ही होता है, चाल और वेग कैसा मात्रा? बोलो बाबू त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोलो त्वरण का याद हुआ? बल कैसा मात्रा? न्यूटन का डायमेंशन क्या ये सब रट रहे हैं? पक्का? तो बाबू आज के को पढ़ाए हम आपको 4 को। सबसे पहले बताइए किसका? या 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 इन सबको एक चीज से नापा जाता है, किससे? जहाँ मीटर होता है वहाँ धड़ाक से। क्या इसमें कोई रखने वाली बात है? नेक्स्ट आ गई कौन? चाल या
चाल या वेग का फॉर्मूला बोलो। क्या यहाँ सब डायरेक्ट भी बना सकते हैं? यस सर। मेरा सलाह रहेगा बनाइए कि डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाल या वेग का सर मतलब डायमेंशन तो खुद लिख दो। श्योर है? बोलो बाबू। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड डायमेंशन याद रखोगे कि खुद से लिख दो? इसका डायमेंशन नहीं रखते। बोलो बल का सर मतलब या केजी मीटर प्रति सेकंड। और ये आपको अगर पूरी तरह से रट जानी चाहिए। अब बोलो जहां जहां न्यूटन दिखे डायमेंशन MLT का पावर। मजा आया? तो आज 4 पढ़ाए, अगले क्लास में 10 पढ़ाएंगे, ठीक है? एक एक दिन में पूरा नहीं पढ़ाएंगे, धीरे धीरे। तो ये सब क्या आप लोग याद कर लेंगे? अगला क्लास में किसी से भी पूछ सकते हैं? श्योर है? मिलेंगे? नहीं बच्चे रुक जाएंगे, आज इतना ही रहने देते, ठीक है? और वीडियो अपलोड हो जाएगा बाबू।